दोस्तों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, यूपीएसआई में हिंदी के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्कोर करने वाले 40 में से 35 प्लस का स्कोर कर लेते हैं। तो अगर आप लोग हिंदी में 35 प्लस का स्कोर करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था, सिर्फ आप एक काम कर लीजिए कि आप जो यूपी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, पिछले 5 या फिर 8 साल के प्रीवियस ईयर हिंदी के क्वेश्चंस अगर आपने लगा लिए, यूपी पीसीएस के, लोअर पीसीएस के, आरओ और एआरओ, इन 3 एग्ज़ाम के अगर आपने क्वेश्चंस लगा लिए तो कोई भी नहीं रोक सकता आपके 35 से ज़्यादा क्वेश्चन सही होने में। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट मैं आपको रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस कराकर आपको 35 प्लस का स्कोर करवा पाऊँ। दोस्तों, मैं आपको जिस किताब से ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उसमें आपके मिक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं अलग अलग एग्जाम वाले, तो इसको आप लोग सॉल्व करते जाना। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न देखो क्या है कि जंगम का विलोम शब्द क्या होता है। तो जंगम का विलोम शब्द होता है, जल्दी से बताएंगे, इसका विलोम शब्द होता है स्थावर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका विलोम शब्द होता है स्थावर। विराट शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो विराट शब्द का विलोम शब्द होता है, देखिए विराट का मतलब बड़ा, क्षुद्र, क्षुद्र का मतलब होता है छोटा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में स्पर्श का विलोम शब्द क्या होता है। तो स्पर्श का विलोम शब्द होता है अस्पर्श्य। लेकिन इसमें देखोगे तो अस्पर्श ये भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, ये भी लिखा है, बस कंफ्यूजन यहीं पर होता है। ये वाला क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत आंसर करके आ जाते हैं। देखिए स्पर्श का अस्पर्श ही होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही तरीके से लिखा है। इसको याद रख सकते हो, जैसा ये है बिल्कुल वैसा ही ये है, बस आगे सामने लगा है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये सब आरओ यारो में पूछा गया है। चौथा वाला, स्पित शब्द का विलोम क्या होता है। तो स्पित शब्द का विलोम शब्द होता है अनिस्पित, अनिस्पित। तो आ जब लग जाएगा तो थोड़ा सा इसका उच्चारण और ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। स्पित शब्द का विलोम होता है अनिस्पित। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वजाति का विलोम क्या होता है। स्वजाति का विलोम क्या होता है। तो स्वजाति का विलोम हो जाता है विजाति, विजाति इसका विलोम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। स्वजाति का विलोम विजाति हो जाता है। साधु का विलोम शब्द क्या होता है। तो साधु का विलोम शब्द हो जाता है असाधु। साधु का विलोम शब्द असाधु हो जाता है। इसके बाद में आता है उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है। तो उन्मूलन का विलोम शब्द होता है रोपण। उन्मूलन करना मतलब किसी चीज़ को समाप्त करना, ख़त्म करना, और रोपण मतलब किसी चीज़ को उगाना, बढ़ाना। ठीक है, तो विलोम शब्द इस तरीके से होता है। दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, यहाँ पर प्रैक्टिस पर फोकस रहेगा, तो हो सकता है मैं आपको एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ना दूँ क्योंकि हम प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। अथ का विलोम शब्द क्या होता है। तो अथ का विलोम शब्द होता है इति। अथ का विलोम शब्द होता है इति। क्वेश्चन नंबर 9, वादी का विलोम शब्द क्या होता है। वादी का विलोम शब्द होता है प्रतिवादी। तो ऑप्शन नंबर सी प्रतिवादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है। 1 सेकंड का समय दूंगा, आप चारों वाक्यों को देख लीजिए। ठीक है, चौथा भी आपको दिखा देता हूं। तो इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, ये गलत है। इसके बाद में एक और है, कौन सा वाक्य इसमें से अशुद्ध है। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, विचित्र बुद्धि थी, अलौकिक बुद्धि थी, दैवीय बुद्धि थी। इनमें से कौन सा अशुद्ध है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए। इसके पास में विलक्षण बुद्धि थी, ये वाक्य शुद्ध है, बाकी सब वाक्य शुद्ध नहीं है। विचित्र मतलब होता है कोई चीज़ बहुत खराब होना। अलौकिक ये सिर्फ अलग चीज़ की हो गई। दैवीय शक्ति अलग चीज़ हो गई। विलक्षण प्रतिभा से संपन्न यानी कि बहुत अच्छी, विकसित, बहुत अच्छी बुद्धि थी। तो व्याकरण में अगर आप देखोगे तो शुद्ध वाक्य आपका ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखो यहाँ पर लगभग सभी 3 ऑप्शन देखो गलत है, चौथा इसमें सही है। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको करते हुए चलना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पढ़ने का समय मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है? इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ठीक है, तो ये शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 15वें का कौन सा राइट आंसर होगा? उसकी संख्या का निवारण हो गया, उसकी संख्या समाप्त हो गई। ये उसकी संख्या का समाधान हो गया। कोई भी संख्या संशय होता है तो उसका समाधान होने पर ही वो समाप्त होता है। ठीक है, तो संख्या का समाधान हो गया। 15 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतस चेतना। अंतस चेतना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतस चेतना। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा है? ये गलत होगा, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकशिपु। ये बी ऑप्शन सही है। 17 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें, ये गलत है, ये भी गलत है, धोबिनी गलत है, धोबिन। धोबिन बिल्कुल सही है, धोबिन सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा, देखिए, कलेश नहीं होता है, क्लेश नहीं होता है, क्लेश ये भी नहीं, क्लेश ये ऑप्शन नंबर सी, 19 का सी सही हो जाएगा, क्लेश। क्वेश्चन नंबर 20, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अनुग्रहित, अनुग्रहित, तो ये चारों एक जैसे लग रहे हैं, कौन सा सही होगा? इसमें हो जाएगा आपका अनुग्रहित, ऑप्शन बी, अनुग्रहित। अनुग्रहित इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुग्रहित, ऑप्शन नंबर बी। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, तो वो क्या हो जाएगा? कानीन। कानीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कानीन। ठीक है, कानीन, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में आता है, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द क्या है? पेट में जो अग्नि, पेट में अग्नि से मतलब है जब आप खाना खाते हैं तो ये जो पेट में एक अग्नि होती है, हीट होती है जो खाने को पचा देती है, तो उसको बोलते हैं जठराग्नि। जठराग्नि उसको बोलते हैं, जठराग्नि। फिर है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं दामोदर, ऑप्शन नंबर डी, उसको बोलते हैं दामोदर, उसको बोलते हैं दामोदर। इसके बाद में आता है 24 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो देखो, खाना हमें व्यय नहीं कर, पैसा खर्च नहीं करना है, तो व्यय वाले ऑप्शंस तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, हम ये हो जाएगा मिताहारी, ऑप्शन नंबर सी, मिताहारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाता है अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा पदच्युत। पदच्युत इसका राइट आंसर हो जाएगा, पदच्युत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, इंद्रियों को जीत लिया हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? इंद्रियों को जीत लिया हो उसके लिए हो जाए जितेंद्रिय। जितेंद्रिय उसका राइट आंसर हो जाएगा, जितेंद्रिय।
ठीक है। तो दोस्तों अभी ये प्रैक्टिस सेट और भी बड़ा है, इसको और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप रेगुलर बेसिस पर हिंदी के प्रैक्टिस सेट यूपीएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं तो सौरभ सर के नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।